राजधानी रांची को आज एलिवेटेड फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। गढ़वा में केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम था और वहां से मौसम खराब होने की वजह से रांची में फिलहाल उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से कार्यक्रम में थोड़ा विलंब होगा। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े में। मदन, कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ है खराब मौसम की वजह से, क्या और अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची के ओटीसी ग्राउंड में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले थे। 3 बजे से ये कार्यक्रम तय था। 3 बजे के करीब जो है यहाँ पर पहुँचते सीधे बिरसा एयरपोर्ट से, लेकिन अब जो सूचना मिल रही है उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है, यानी कि 2 घंटे से अधिक का विलंब हो चुका है और मौसम खराब होने की वजह से सीधे रांची नहीं लौट पाए केंद्रीय मंत्री, जबकि वो रांची आकर के ही गढ़वा के लिए गए थे, लेकिन वहां से मौसम खराब होने की वजह से अब वो सीधे गया पहुंचे हैं। और जो जानकारी मिल रही है, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ चार्टर प्लेन लेकर के गया गए हुए हैं और गया से सीधे वो अब रांची लौटेंगे और फिर यहाँ कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि वो समय यहाँ पर अब पहुंचे और जल्द से जल्द पहुंचकर कार्यक्रम की शुरुआत करें और विधिवत जो है फ्लाईओवर का उद्घाटन करें, क्योंकि हजारों की तादाद में आप ये तस्वीर देखिए। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों से हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मौसम खराब होने के बाद भी लोग इस उद्घाटन समारोह में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और स्थानीय लोग यहाँ पर करीब 3 घंटे से अधिक वक्त बीत चुके हैं जब इंतजार कर रहे हैं। सभी की निगाहें टिकी हुई कि कब वो यहाँ पहुंचेंगे। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि राजधानी रांची के लिए, झारखंड के लोगों के लिए आज खास और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सीधे तौर पर बड़ी आबादी को आज राहत मिलने वाली है। तो आधी आबादी राजधानी की जाम से मुक्ति मिलने वाली है। वो कोशिश ये कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रयास है। लगभग 450 करोड़ की लागत से यह एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया है। कई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आज सबकी निगाहें इस पर जरूर टिकी है। कार्यक्रम में विलंब जरूर हुआ है, लेकिन कोशिश रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का है कि वो गया जाकर भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर के यहाँ पर पहुंचे और फिर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत कराए। तो देखिए, सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मौसम खराब होने की वजह से कार्यक्रम में विलंब हुआ। सीधे रोड शो होना था, पहले से जो तय कार्यक्रम थे कि लगभग 2 बजे करीब वो रांची एयरपोर्ट पहुंचते और फिर उसके बाद रोड शो करते हुए बाइक रैली होना था। पहुंच गए थे मदन कार्यक्रम स्थल में। अब कार्यक्रम में बदलाव हुआ है, थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि सब पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए किसी में अफरा तफरी जैसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। बहुत सुकून से सभी बैठे हुए हैं। राज्य के पास भी आप एक बढ़िया सेल्फी पॉइंट है जहां बिल्कुल, देखिए परेशानी इतनी बड़ी थी कि लोगों को, राजधानी रांची के आधी आबादी को जो जाम का सामना करना पड़ता, वो घंटों बीत जाते थे। किसी भी अगर आप महत्वपूर्ण काम से आपको जाना हो शहर के बीचों बीच, तो रातू रोड के इलाके से गुजरना काफी मुश्किल होता था। ऐसे में एक बड़ा सौगात जो है, ये कह सकते हैं कि इस इलाके के लोगों के लिए है, आसपास के जिलों के लिए है। तो ऐसे में लोगों में खुशी इतनी है, इस तोहफा के लिए एक तरह से कहें तो उनके लिए एक तरह से बड़ा तोहफा है कि राजधानी रांची के लोगों को अब घंटों नहीं बल्कि मिनटों में ये सफर तय हो जाएगा। लगभग 4 किलोमीटर का ये जो एलिवेटेड रोड है, फ्लाईओवर है, इसके माध्यम से लोग सीधे राजभवन तक पहुंच जाएंगे, यानी कि शहर के बीचों बीच पहुंच जाएंगे और वहां से वो अपने दफ्तर पहुंच सकते हैं, अस्पताल पहुंच सकते हैं, रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। तमाम जो महत्वपूर्ण ऑफिस या फिर जो काम है शहर के बीचों बीच, उसको वो पूरा कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इसीलिए तमाम लोग पेशेंस के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जब भी आए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, लेकिन आज वो उद्घाटन करवा कर रहेंगे, ये ऐसा मानना है यहाँ पर लोगों का। अब देखना होगा कि मौसम कितना साथ देता है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया है कि 3 घंटे के भीतर जो है रांची के समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। तो ऐसे में एहतियात बरतते हुए अब उनका चार्टर्ड विमान कब तक रांची लैंड करता है और फिर वो सीधे कार्यक्रम स्थल पर कब तक पहुंचते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।
चलिए नजर बना रखिए मदन, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। तो फिलहाल अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री का कि जब ये फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी उस पल के वो ऐतिहासिक पल के वो गवाह बने, और अभी भी इंतजार कर रहे हैं लोग। फिलहाल खबर ये मिल रही कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ स्पेशल चार्टर प्लेन लेकर गए हैं और वहां से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर यहां आएंगे। मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा सा विलंब हो रहा है इस प्रोग्राम में, लेकिन आज राजधानी वासियों को एलिवेटेड फ्लाईओवर की सौगात मिल जाएगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री